दोस्तों ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब आपका केस चल रहा है किसी भी ट्रायल कोर्ट में, वो केस कोई भी हो सकता है। आपका केस कोई भी क्रिमिनल केस है, कोई भी सिविल केस है, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस केस है, कोई भी केस चेक बाउंस का है, किसी भी तरह का केस हो, एनडीपीएस का हो, पॉक्सो का हो, मैं सभी केस की बात कर रहा हूं। किसी भी केस में कई बार ऐसा होता है कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है और एप्लीकेशन का रिप्लाई ही नहीं होता। वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है साल 2 साल से या 6 महीने पेंडिंग पड़ी है, पर उस पर कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप सीधा डायरेक्शन ले सकते हैं हाई कोर्ट से जाकर। आपको स्टेटस रिपोर्ट चाहिए कि आपने जो भी केस मुकदमा दर्ज करवाया था उसकी चार्जशीट का क्या हुआ, चार्जशीट लगेगी कि नहीं लगेगी। साथ में जब आप 156(3) फाइल करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाती है पुलिस स्टेशन से कि भाई इन्होंने कंप्लेंट दी थी, इस कंप्लेंट का क्या हुआ। ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो ये सब जो एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं, कब कब लगाई जाती हैं, क्या बेनिफिट आप इससे ले सकते हो, और भी कई तरह की बातें होती हैं दोस्तों। कभी आपका केस पेंडिंग चल रहा है तो उसमें आप कैसे उसको स्पीड अप करवाएंगे, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी आप पर कोई भी मुकदमा चल रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या कोई भी केस ऐसा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे स्पीड अप कैसे कराएं, इन्हीं सब के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी केस आपका चल रहा है, जैसे कि आपने 56(3) लगाया, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट से FIR करवाना। तो उसमें क्या होता है, आपने पहले जाकर एक पुलिस कंप्लेंट दी। किसको दी आपने? जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर है, SHO को। उसके बाद में उसके सीनियर ऑफिसर को जाके आपने कंप्लेंट दी, फिर भी एक्शन नहीं हुआ, महीना 2 महीने बीत गए। तो उसके बाद आप जो एक पिटीशन रेडी करते हो, अपनी कंप्लेंट रेडी करते हो 156(3) और 200 की, आप जब लगाते हो कोर्ट में तो पहली ही डेट पर पहले आपसे केस के बारे में सुना जाता है। केस क्या है बताइए, क्यों आपकी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं हुआ, या उस कंप्लेंट में क्या स्टोरी है बताइए। जैसे आप बताते हैं तो वहां से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाती है कि स्टेटस रिपोर्ट दो। पुलिस स्टेशन जाती है वो रिपोर्ट बनकर, पुलिस स्टेशन जाता है कोर्ट का वो ऑर्डर कि आप यहां पर आके स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि इनकी कंप्लेंट पर आपने क्या एक्शन किया। अब दोस्तों होता क्या है ना कि कोई भी जो एरिया होता है ना, उसका असली मालिक कौन है? वो मजिस्ट्रेट साहब जो बैठे हैं, उनके अंडर थाने आते हैं, तो थाने के असली मालिक वो हैं। अगर पुलिस वाला काम नहीं कर रहा है, उस स्टेशन का जो पुलिस स्टेशन है वहां के लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब उनको ऑर्डर कर देते हैं, वहां रिपोर्ट लेकर आएंगे कि जी ऐसा सब कुछ हुआ था। अब मान लीजिए आपका कोई केस है, आपने कोई केस दर्ज किया, पर उस पर FIR तो हो गई, 1 साल हो गया, अब तक चार्जशीट नहीं आ रही है। चार्जशीट नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? वैसे तो स्टेटस रिपोर्ट पहले आप मांगेंगे कि एप्लीकेशन लगाएंगे, स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे मजिस्ट्रेट साहब को, आप बोलेंगे कि सर 1 साल पहले इस केस में FIR लॉन्च हुई थी, पुलिस ने करा क्या है, चार्जशीट क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसका स्टेटस मंगा लो। तो स्टेटस आपके पास आ जाएगा। आपने एक स्टेटस रिपोर्ट लगाई, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, 15-20 दिन फिर बीत गए और यहां चार्जशीट नहीं लगी। दोबारा आपने फिर से स्टेटस रिपोर्ट लगा दी कि पहले मैंने लगाया था, 15-20 दिन बीत गए, अभी भी चार्जशीट कोई अपडेट नहीं है। अब फिर भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है, 15-20 दिन फिर बीत गए। तो बेटर है कि आप उस एप्लीकेशन को लेकर एक रिट लगा दो हाई कोर्ट में, और उनको कहिए कि भाई मैं 2 बार स्टेटस रिपोर्ट मांग चुका हूं, अब तक कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप हाई कोर्ट में लगाएंगे ना, हाई कोर्ट लगते ही फटाफट IO साहब एक ही बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जी मैं चार्जशीट लगा चुका हूं, स्क्रूटनी में है। ऐसा ही होता है, मैंने कई बार ये एप्लीकेशंस लगाई हैं, और जब लगाई है आज तक वहां पर जाकर उस पुलिस वाले ने ये वर्ड नहीं बोला कि नहीं मुझे वक्त चाहिए। अरे वक्त चाहिए तो क्यों चाहिए? अब तक 1 साल बीत गया, अब तक तुमने क्या किया, उसकी स्टेटस रिपोर्ट तो दो। तो ऐसे में स्टेटस रिपोर्ट आपको लगानी चाहिए। कई बार कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस कोर्ट में लगाई जाती हैं, कोई पेपर आपको नहीं मिला, वो पेपर आपको मंगाना है। कई बार झूठी गवाही कोई दे रहा है, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगानी होती है। तो जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में। आप हमेशा कोई भी केस की आप प्रोसीडिंग में हो, कोई भी केस लड़ रहे हो, आप पर कोई केस हुआ है और आप कोर्ट में हो और आपका कोई भी काम टाइम से नहीं हो रहा है, इवन आप मान लीजिए कि पॉक्सो का केस है। अब पॉक्सो के केस में क्या है, जो लड़की है, मतलब जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, वो लड़का लड़की दोनों हो सकता है, 18 साल से कम जो भी बच्चा माना जाएगा उसको। अब उसकी गवाही होनी है, नोटिस बार बार कोर्ट से जा रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार चला गया, वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सीधा एक रिट लगा दो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में बोलिए कि 4-5 बार नोटिस होने के बावजूद भी ये गवाह नहीं आ रहा है, इसको बाउंड डाउन किया जाए कि इतने दिन में या फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ये कोर्ट में आए, और नहीं आते मुझे बेल दी जाए। जो इंसान जेल में वो तो परेशान है। पॉक्सो अगर 6 लगाओ किसी पर या 4 लगा हो, ऐसे में जब तक बेल मिलती नहीं, जब तक वो प्रोसिक्यूट्रिक्स या विक्टिम की गवाही ना हो जाए, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं बेल मिलती नहीं है, बेल मिल जाती है। तो ऐसे में कभी भी आपके केस की प्रोसीडिंग स्लो चल रही है, क्योंकि
स्पीडी ट्रायल का दोस्तों फंडामेंटल राइट है आपका। हुसैन आरा खातून का जजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। किसी भी इंसान को बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको किस चीज का इंसाफ तो मिला पर वो बहुत लेट मिला, जब उसकी जरूरत ही नहीं तो क्या फायदा। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही अपने कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए। बहुत सारे रेमेडीज हैं आपके पास, उन रेमेडीज को आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरा मानना है कम से कम ये तारीख पे तारीख का जो सिस्टम है ना, इससे आप बच जाओगे। इससे बच जाओगे, फटाफट से केस आगे बढ़ेगा और जल्दी से जो आप चाहते हैं कोर्ट में वो चीज आपको मिल पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। आप में से कोई भी अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, बात करना चाहता है फोन पर, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपके हैं, कुछ भी आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाए कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो लेकर आएंगे और आपके हर तरह के डाउट को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।